आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 डीबी में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे शिक्षक विद्यार्थी बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें कुछ चीजें लीक करके उन्हें डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, जैसे करेक्ट फाउंड, डाउटफुल, KMMD इत्यादि चीजें दी जा रही है। तो आखिर इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आइए इस पर आपको जानकारी दें। और साथ में जो ऐसे विद्यार्थी जिनका डीवी छूट गया वो क्या करें, जिनका OTP नहीं आया वो क्या करें, जिनका अभी डीवी बाकी है वो सावधान हो जाए। क्यों? ये जानकारी पूरा देख लीजिए आप पहले। तो आप सीधा देख लीजिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सामने कि मैं गूगल में फाउंड करेक्ट मीनिंग इन हिंदी जैसे ही टाइप किया तो मुझे गूगल ने क्या दे दिया, आप खुद स्वयं देख लीजिए। मान लेते हैं कोई कुछ कह दे, कोई कुछ आपको बता दे, बिल्कुल नहीं। आप गूगल में जाइए, गूगल में ये चीज डालिए कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उस पर जो डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ इसका मायने हिंदी में क्या होता है। बस आप जैसे ही लिखेंगे फाउंड करेक्ट तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सही पाया गया, अर्थात आपका डीबी कंप्लीट है। अब जैसे ही आपको ज्वाइनिंग के लिए जैसे ही कुछ सूचना आएगा विभागीय तो सबसे पहले आपको मैसेज आएगा या फिर कोई अन्य माध्यम से आप तक सूचना बिल्कुल पहुंचेगा, जैसे अभी तक पहुंचते आया है। आइए इसके बाद और दूसरा क्या है, कुछ ऐसे साथी हैं शिक्षक अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको डाउटफुल दे दिया गया। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट पर क्या लिखा हुआ, डाउटफुल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो फिर आप गूगल में आ जाइए। गूगल में मैंने भी लिखा डाउटफुल मीनिंग इन हिंदी और हमें क्या दे दिया उसने उत्तर, संदिग्ध। संदिग्ध मतलब उनको डाउट है, उनको आप पर शक है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। और जो कर्मचारी आपको ये चीज लिख के दिया, आप ही सोचिए वो जिस समय लिख रहे थे क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर कुछ गलत है, अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर है तो उनको ये लिखना चाहिए। उनकी भी अपनी ड्यूटी है। उनके सामने भी आप देखेंगे पूरा में CCTV कैमरा लगा होगा, तो क्या वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे। और हाँ, लेकिन अगर ये डाउटफुल अगर हो गया है तो इसका एक समाधान भी है। मान लेते हैं कुछ मिस्टेक होगा, उसमें कुछ एरर होगा, तो आपके पास एक मौका भी है। आप जो है बस अपने नोटरी में चले जाए जिले के और वहां पर एक शपथ पत्र आप बनवा लीजिए और जिस दिन आपको मौका दिया जाएगा कि अपना डाउटफुल क्लियर कर लीजिए तो बीपीएससी ऐसा मौका आपको भविष्य में दे सकता है। जैसे ही देगा बस आप पहले से तैयार रखिए, उस दिन अपना शपथ पत्र लेते जाइएगा और फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ठीक कर लीजिएगा। उसने डाउटफुल लिखा है, उसने रिजेक्ट नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिए, आपके लिए प्लस पॉइंट है। रिजेक्ट अगर लिख देता तब तो आप उस समय आपका ये जो आगे कुछ बचा हुआ है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसने लिखा है डाउटफुल यानी संदिग्ध है। अभी आप बाहर नहीं हुए, अभी आप बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये सच्ची खबर आपको मैं बता रहा हूं। आगे देखिए, कुछ ऐसे साथी हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें KMMD, टाइटल, स्पेलिंग डिफरेंट, ये सब से भी समस्या आया है। ठीक है, तो वैसे साथी भी घबराए नहीं, उनको भी बस वही शपथ पत्र वाला जो अभी हम जानकारी दिए बस वो तैयार रखिए। जैसे ही इसके लिए आपको नया डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, सभी का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद, तो आप इसे तैयार रखें। जैसे ही मौका दिया जाएगा आप तुरंत वहां उस दिन सही समय पर जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके दोस्तों। चलिए आगे और क्या है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर मेरा डीवी छूट गया, हम क्या करें। अरे भाई, आपका डीवी कैसे छूट गया, पहले तो आप खुद सोचिए। जब इतना सारा कुछ बताया जा रहा है, समाचार के द्वारा दिया जा रहा है, बीपीएससी के साइट पर दिया जा रहा है, इस तरह की वीडियो सब आती है, तो आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं अपना डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन का जो जगह है वहां पर आप समय से पहुंच पाए? आप पहले 2 घंटा पहले क्यों नहीं चले गए? ये तो आपकी खुद की गलती है। चलिए मान लेते आपकी गलती है, तो अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके, आप आगे से ऐसे गलती नहीं कर सके।
तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिले। अब रह गया कि आप क्या करें, तो अब आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आपके लिए फिर स्पेशल कोई बीपीएससी जो है टाइम निकालेगा, डेट निकालेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप घबराए नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा एक समस्या और आया है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, जिनका मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया। अब ऐसे भी साथी परेशान हैं, भाई ओटीपी क्यों नहीं आया? तो आपको जो मालूम था कि जैसे ही हम जो है फॉर्म फिलअप करेंगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जिस समय आप फॉर्म भरे थे उस समय भी तो आप आधार उसमें डाले होंगे, और आधार डालने के बाद ही आपका जो है फॉर्म पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ओटीपी गया होगा, तब हुआ होगा। फिर आप उस मोबाइल को क्यों नहीं सुरक्षित रखे? उस नंबर को सुरक्षित रखना चाहिए था ना। मान लेते अगर किसी कारण से अगर ये सब समस्या है तो आप उस नंबर को अच्छे से चालू करवा लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। फिर ओटीपी उस पर आएगा तो आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए फिर पुनः जो आपको मौका दिया जाएगा, तो उस समय आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा से अवश्य करवा लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी सूचना आएगी तुरंत आप तक मैं पहुंचाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और एक खास बात और ये आपको बता दूं, यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें, और अपने सहपाठी को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से जानकारी मिल सके। इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और जो बाहर के साथी है, जो दूसरे प्रदेश के साथी है, वो तो खासकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें समय से सूचना मिल सकेगा। थैंक यू, मिलते हैं।